नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे केस की कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक आदमी मरने से पहले पूरे 7 दिन तक गेस्ट हाउस के कमरे में बंद रहा, बिना किसी से मिले, बिना कोई शब्द बोले। और जब दरवाजा तोड़ा गया तो मौत का ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को हिला दिया। 22 अप्रैल 2014 उदयपुर। कुंवरलाल सोलंकी नाम का आदमी रात 9:15 पर राजदर्शन गेस्ट हाउस पहुंचता है। रिसेप्शन पर वो सिर्फ एक बात कहता है, मुझे रूम 308 ही चाहिए, कोई और रूम मत देना। रूम 308 महीनों से बंद था, लेकिन सोलंकी मानो उसी कमरे को ढूंढ कर आया था। अगले 7 दिनों तक वो कमरे से बाहर नहीं निकला। फूड प्लेट्स अंदर जाती थीं, पर प्लेट कभी खाली वापस नहीं आती थी। कमरे से ना कोई आवाज, ना टीवी, ना बातचीत, बस गीली मिट्टी की बदबू सारे कॉरिडोर में फैलती रही। 7वीं रात, ठीक 2:47 सुबह कमरे के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई देती है। स्टाफ दौड़ता है, दरवाजा अंदर से बंद। जब लॉक तोड़ा जाता है, सोलंकी फर्श पर मृत पड़ा है, पूरा शरीर गीली मिट्टी से लथपथ। नो स्ट्रगल, नो इंजरी, नो पॉइजन। ऑटोप्सी रिपोर्ट, डेथ बाय एक्सट्रीम शॉक। पर शॉक किस चीज का? सोलंकी के सूटकेस में सिर्फ 3 चीजें मिलती हैं, एक पुरानी डायरी, एक बच्चे की पुरानी फोटो, एक टॉय ट्रक। डायरी में सिर्फ 2 ही पन्ने लिखे थे। 308 वही कमरा जहां 1996 में मेरी फैमिली गायब हुई थी, और उस पन्ने में लिपटी हुई थी गीली मिट्टी की एक मुट्ठी। गेस्ट हाउस रिकॉर्ड्स में पता चलता है 1996 में इसी कमरे में सोलंकी की पत्नी और उसका 6 साल का बेटा आरव रुके थे, और अगली सुबह वो दोनों गायब थे। पुलिस ने दीवार तोड़ने का फैसला किया। प्लास्टर हटते ही अंदर से मिला पुराने बच्चों के कपड़े, खिलौने और एक छोटे बच्चे की खोपड़ी। डीएनए टेस्ट कंफर्म करता है वो खोपड़ी सोलंकी के बेटे आरव की थी। 18 साल से सोलंकी जिस सच को ढूंढ रहा था, वो सच उसी कमरे की दीवार में दफन था। सोलंकी जानता था वो कमरे में अकेला नहीं है, इसलिए उसने खुद को कमरे में बंद किया था, उस सच से आमने सामने होने के लिए जिसे वो 18 साल से ढूंढ रहा था। लेकिन सच इतना भारी था कि वो उसे देखकर जीवित नहीं रह पाया। केस बंद हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी खुला है। जो खिलौना ट्रक दीवार से मिला था, वो सोलंकी के बेटे आरव का नहीं था। मतलब उन दीवारों में एक बच्चा नहीं, कई बच्चों के अवशेष हो सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, गेस्ट हाउस के पुराने रिकॉर्ड में एक एंट्री मिसिंग है। रूम 307 में रुके व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह हटा दिया गया है। क्या रूम 307 का कोई कनेक्शन है? क्या सोलंकी का परिवार अकेला विक्टिम था? और क्या किलर आज भी जिंदा है? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में हम इन्वेस्टिगेशन के अगले शॉकिंग चैप्टर को खोलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में डार्क टेल्स बाय शिवा पर।